नमस्ते, बात रस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर एक खास मेहमान और एक बार फिर बतरस की चुस्कियां। आज जो मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे बात करने जा रहे हैं, वो राजनीति में बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं और उनसे उनके बारे में जानने के लिए उनसे बेहतर और कौन बताएगा। स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान उदराज वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप लोकसभा के लिए भी आप नामित हुए, आपने चुनाव लड़ा, उसके अलावा जिला पंचायत में भी आप वहां पे हैं। सुल्तानपुर एक उत्तर प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां आप जाएंगे और अगर जाकर उदराज वर्मा नाम लेते हैं तो बड़े सम्मान के साथ आपको इनके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ये इनकी कमाई है अब तक की। उदराज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये जाननी है मुझे कि अभी आपकी उम्र जिस तरीके से जो लोग सोचते हैं उस तरीके से उससे कहीं पहले आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तो ये योग्यता कहें आपकी या फिर भाग्य कहें आपका या फिर आपका संघर्ष? नहीं, ये मेरा संघर्ष है, मेरी ईमानदारी है, मेरी मेहनत है और इसका भरपूर जो सहयोग है हमें जनता से मिलता है। जो हमारे चाहने वाले हैं, समझते हैं और लोग जानते हैं कि मेरा नज़रिया हमेशा साफ रहता है। मैं दिल से समाज सेवा करना चाहता हूँ और मैं समाज सेवा के लिए हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है मैं समाज सेवा करता हूँ। और हमेशा मुझे लगता है कि समाज सेवा करने के लिए जो है ज़रूर नहीं किसी को के पास कोई बड़ा पद हो या कोई चीज़ तभी कर सकता है, जो जिस लेवल का है वहीं से समाज के लिए कुछ कर सकता है। और मैं चाहता हूँ और मेरी ये सोच रहती है कि हर किसी युवा को समाज सेवा करनी चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए। उससे बड़ी संतुष्टि मिलती है अपने आप को और एक रास्ता मिलता है, खुद का भी रास्ता मिलता है और लोगों को भी रास्ता मिलता है। तो अभी जैसे आप बसपा से जुड़े, उससे जुड़कर आपने चुनाव भी लड़ा, चीजें भी हुई, आपकी विचारधारा और बसपा की विचारधारा मेल खाती है? बिल्कुल। तो आप बसपा से जुड़ने का क्या कारण? पार्टियां तो बहुत सारी हैं, आपने बसपा ही क्यों चुना? देखिए, जो विचारधारा की मैंने कहा ना कि विचारधारा जो है साफ सुथरी विचारधारा। बहन जी की जब सरकार रही है, हम लोग छोटे थे उस समय, उम्र में काफी छोटे थे, लेकिन आज भी मैं लोगों के मुंह से सुनता आता हूँ, ऐसे लोग चर्चा करते हैं। आज सभी पार्टी के लोग चर्चा करते हैं कि जब बहन जी की सरकार थी 2007 में, तो बहन जी का जो कार्य था वो बहुत ही बेहतर था। समाज के हित में, सभी समाज के लोगों के लिए, यहाँ तक शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, जितनी भी चीजें उनकी जितनी कार्यशैली थी, विकास के बारे में आप सोचिए। तो आज भी उत्तर प्रदेश में आज भी 2012 से आज 24 चल रहा है, तो आज भी अगर विकास के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकास अगर दिखता है तो बसपा का दिखता है। बसपा के जो बनाए हुए स्ट्रक्चर हैं आज दिखते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा हमेशा एक वो आता है, स्टेटमेंट आता है कि मायावती जी ने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, अपने पार्क बनाने शुरू कर दिए, अपने उन्होंने बहुत सारा जो है धन उपयोग किया इन सब चीजों में। लोग इससे थोड़े से खफा दिखे और अभी जो चुनावी सरगर्मियां थी, जो पिछले चुनाव गए हैं, गुजरे हैं, उसमें जो वोट मार्जिन था, जो लोगों का जीतने का अंतर था, बहुत कम था। उसमें बसपा का रोल बहुत छोटा हो गया। देखिए, बसपा क्या है, रोल छोटा नहीं हुआ। बसपा अपने दम पे 2024 में पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ी है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो जो इंडिया और इंडिया गठबंधन था, 36 पार्टियां, 26 पार्टियां, 28 पार्टियों के लोग गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं। लेकिन बसपा जो है, बसपा अपने दम पे, इकलौती अपने दम पे, जितना भी वोट बैंक है वो अपने दम पे है। अगर जोड़ा जाए 24 और 26 और 28, 30, 32 पार्टियों को जो गठबंधन करके इन लोगों ने इंडिया और इंडिया बनाया, तो इनका जो परसेंटेज है, अगर 32%, 33% देखा जाए इनका कांग्रेस का, या 42-45% देखा जाए बीजेपी का, तो कई पार्टियों का वोट उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन बसपा का जो परसेंटेज वोट है वो इकलौता बसपा का ही वोट है, उसमें किसी पार्टी का वोट नहीं। तो इससे घाटा तो बसपा को आपके नजर में घाटा हुआ या फायदा हुआ? देखिए, आज आपने सही सवाल किया कि आज जो राजनीति है, जो समाज सेवा है, इसे लोग बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं। जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इसे बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं, समाज सेवा के नजरिए से देखना चाहिए। क्योंकि जब हम घाटे और फायदे के बारे में सोचते हैं तो ये
ट्रेंड हटके जो है समाज सेवा से बिजनेस पे चला जाता है। और माननीय बहन जी की यही अच्छाई है। आज माननीय बहन जी देश की बड़ी नेता हैं और अभी जैसे देखिए हर जो घटना होती है, माननीय बहन जी एक्स के माध्यम से हर घटना को कभी बहन जी ने कंट्रोवर्सी वाला नहीं पैदा किया कि सड़क पे जाइए तोड़ फोड़ करिए। उन्होंने संविधान को ध्यान में रखते हुए अपनी विचारधारा को रखने का काम किया, जनता को समझाने का काम किया। उन्होंने जब भी जितने भी न्याय किए कानून के आधार पर न्याय किए। अभी आपने देखा होगा बहन जी ने अभी जल्दी में उन्होंने बाइट दिया तो बताया कि हमने संविधान के दायरे में रह के जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, ना कि मुझे न्याय देने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता नहीं पड़ी।